अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुरान पाक की एक बहुत ही अजीब और मुख्तसार लेकिन बहुत बड़ी फजीलत वाली सूरत के बारे में, और वो है सूरह अल-क़द्र। यह सूरत ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी असरे में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने शब क़द्र की अजीमत बयान फरमाई है। सूरह अल-क़द्र का तारुफ। सूरह अल-क़द्र कुरान पाक की 97 नंबर सूरत है और इसमें सिर्फ 5 आयतें हैं, लेकिन इन 5 आयतों में अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात का जिक्र किया है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। इस सूरत का नाम है क़द्र, इसलिए रखा गया क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की तकदीरें लिखते हैं और रहमत नाजिल फरमाते हैं। सूरह अल-क़द्र की तिलावत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। इस आयत से हमें पता चलता है कि कुरान पाक का नुज़ूल भी इसी मुबारक रात में हुआ था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या वा मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है। यानी अल्लाह ताला इस रात की अजीमत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि इंसान उसकी हकीकत को पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। 1000 महीनों से अफजल रात। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने लगभग 83 साल और 4 महीने के बराबर होते हैं। सोचिए, अगर कोई शख्स सिर्फ एक रात इबादत कर ले तो उससे 83 साल की इबादत का सवाब मिल सकता है। इसलिए मोमिन इस रात को पाने के लिए रमज़ान के आखिरी 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। फरिश्तों का नुज़ूल। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तनज्जुल मलाइकातु वर रूहु फीहा बि इज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर, यानी इस रात फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से हर काम को अंजाम देते हैं। इस रात ज़मीन पर रहमत, बरकत और मग़फ़िरत की बारिश होती है। सलामती वाली रात। सूरह के आखिरी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सलामुन हिया अता मतलाइल फज्र, यानी ये रात सुबह होने तक पूरी तरह सलामती वाली होती है। इसका मतलब ये है कि मगरिब से लेकर फज्र तक अल्लाह के रहमत बंदों पर नाजिल होती रहती है। शब क़द्र कब होती है? हदीस में आता है कि शब क़द्र रमज़ान के आखिरी असरे की ताक रातों में होती है, यानी 21, 23, 25, 27 या 29 रमज़ान की रात। इसलिए लैलतुल क़द्र को पाने के लिए हमें इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इस रात में क्या करें? शब क़द्र में कुरान की तिलावत करें, नवाफिल नमाज पढ़ें, जिक्र और तस्बीह करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। एक मशहूर दुआ जो इस रात में पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। पैगाम। दोस्तों, रमज़ान का आखिरी असरा शुरू हो चुका है। ये वो दिन है जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सूरह अल-क़द्र को समझें, पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में इबादत को बढ़ा दें। अपनी ज़िंदगी में इबादत को भर दें। हो सकता है कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला हमें शब क़द्र नसीब फरमा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
اللہ ہم سب کو صبر قدر کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔